Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Informational Institute by AK CS 602 लेक्चर नंबर 5 लाइन ड्राइंग टेक्निक। सबसे पहले हमारे पास लाइन की डेफिनेशन गिवन है। लाइन हमारे पास क्या होती है? एक इनफाइनाइटली थिन एंड लॉन्ग एंड स्ट्रेट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है उसे हम लाइन कहते हैं, या एक ऐसी कर्व जो कि हमारे पास लॉन्ग और स्ट्रेट होती है। नीचे हमारे पास कोलिनियर गिवन है कि तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट जो कि सेम लाइन पे लाई कर रहे होते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और इसी तरह उन्होंने बताया कि दो डिफरेंट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं एटमोस्ट वन पॉइंट पे, और जो दो डिफरेंट प्लेन है वो इंटरसेक्ट करते हैं एटमोस्ट वन लाइन पे। आगे हम लाइन को इसी तरह तीन फॉर्म में डिवाइड करें विद रिस्पेक्ट टू स्लोप। पहली ये कि अगर स्लोप इक्वल टू वन हो, स्लोप लेस देन वन हो और स्लोप ग्रेटर देन वन हो। यहाँ पर आप फिगर देखें, फिगर एक में उन्होंने हमें स्लोप दिए इक्वल टू वन, मॉड ऑफ एम जो है वो हमारे पास होती है स्लोप। अगर स्लोप इक्वल टू वन होगी तो लाइन 45 डिग्री अप्लाई करेगी, एंगल हमारे पास 45 डिग्री का बनेगा। अगर स्लोप लेस देन वन होगी तो 45 से कम, और इसी तरह अगर ग्रेटर देन वन होगी तो 45 से ज़्यादा। हमारे पास थ्री टेक्निक्स होती हैं किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए। उन्हें हम एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। तो पहला है इंक्रीमेंटल लाइन, सेकंड है डीडीए लाइन जिसको डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर भी कहते हैं, और थर्ड है ब्रेसन-हार्म। इंक्रीमेंटल लाइन एल्गोरिदम हमारे पास इसमें हम सिंपल लाइनें को ये यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। एम हमारे पास स्लोप होती है और बी भी हम इसी लाइन को अरेंज करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि हमारे पास डी वाई और डी एक्स क्या है। अगर हमारे पास x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट गिवन है तो dx फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1 करेंगे और dy फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1 करेंगे। नीचे एल्गोरिदम पे आ जाए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमारे पास दो पॉइंट है P1 और P2। सबसे पहले इन्होंने dx फाइंड किया है, x2 माइनस x1 का लिखेंगे कि वो कैसे dx हमने फाइंड करना है। इसी तरह dy का बताया है y2 माइनस y1, स्लोप डी वाई ओवर डी एक्स होती है। एक्स को हम ले लेंगे पॉइंट वन जो एक्स वन है, और वाई को हम ले लेंगे वाई वन। बी भी हमने सिंपल एम एक्स दूसरी साइड पे ले गए हैं तो वो वहाँ जाके माइनस हो रहा है, तो हम बी फाइंड कर रहे हैं, बी इज इक्वल टू वाई माइनस एम इंटू एक्स। अगर हमारे पास स्लोप लेस देन वन है तो हम एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे और स्लोप की जो सिंपल लाइन इक्वेशन है वो लिख देंगे वाई की फॉर्म में। अगर हमारे पास स्लोप ग्रेटर देन या इक्वल टू वन है तो हम इंक्रीमेंट करेंगे y में, और उस जो सिंपल लाइन है कोई है ना उसमें से x को फाइंड करेंगे। आगे इन्होंने बताया कि ये एल्गोरिदम सिंपल भी था, लेकिन इसमें ये था कि बहुत सारा हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ रही थी, और सेकेंडली ये सिर्फ जो है वो इंक्रीमेंट डायरेक्शन में वर्क कर रहा था। तो इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए फिर हमने डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिदम है वो यूज़ किया है। इसमें भी आप अगर सीधा एल्गोरिदम पे आ जाएँ तो हमारे पास दो पॉइंट होते हैं P1 और P2। dx उसी तरह फाइंड करते हैं x2 माइनस x1, dy भी उसी तरह फाइंड करते हैं। x1 को हम ले लेते हैं x1, सिंपल x को हम x1 ले लेते हैं, y को हम y1 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास जो मॉड ऑफ x है वो ग्रेटर होगा मॉड ऑफ डी वाई से तो हम स्टेप करेंगे डी एक्स को, अदरवाइज हम स्टेप करेंगे डी वाई को। फिर इंक्रीमेंट एक्स में कैसे करेंगे कि डी एक्स ओवर स्टेप, और वाई में इंक्रीमेंट कर देंगे कि डी वाई ओवर स्टेप। और फिर हम नीचे आकर हमने फॉर लूप लगाया और एक्स वन में भी इंक्रीमेंट कर दिया है, वाई वन में भी इंक्रीमेंट कर दिया है। लेकिन इस एल्गोरिथम के भी कुछ ड्रॉबैक थे कि ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन यूज़ कर रहा था, और दूसरा इसके लिए हमारे बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग पॉइंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है उसके लिए। तो इसने भी उस तरह वर्क नहीं किया, तो इसको फिर इसके ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ब्रेसन-हार्म लाइन एल्गोरिदम आया। ब्रेसन-हार्म लाइन एल्गोरिदम भी नेक्स्ट पेज पे गिवन है। उसमें भी इन्होंने डी एक्स उसी तरह फाइंड किया x2 माइनस x1, डी वाई y2 माइनस y1। यहाँ पर एक इन्होंने पॉइंट p दिए है एक्स्ट्रा। p किस तरह फाइंड करना है, टू डी वाई माइनस डी एक्स, C1 C2 फाइंड करेंगे, और x को हमने x1 कह दिया है, y को y1 कह दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगाई है कि अगर जो x है वो लेस देन x2, x क्योंकि हमने x1 लिया है इसका मतलब ये है कि x1 अगर x2 से लेस है तो x में इंक्रीमेंट करेंगे, और इसी तरह फिर साथ में p में भी करेंगे, अदरवाइज हम y में इंक्रीमेंट कर देंगे।
इस एल्गोरिदम को हम मुख्तलिफ जो लाइन के एंड पॉइंट्स होते हैं उनके ज़रिए से भी जनरलाइज कर सकते हैं, और मुख्तलिफ हमारे पास जो लाइन की स्लोप गिवन होती है तो उनके तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। इस लेक्चर के एंड पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। इसमें उन्होंने दिया है कि हमने जो सिस्टम है वो 640 इंटू 480, ये हमारे पास पिक्सल रेजोल्यूशन गिवन है, और हमने एड्रेस फाइंड करना है पिक्सल x इज इक्वल टू 340 एंड y इज इक्वल टू 150। अच्छा, इसी से थोड़ा ऊपर जाए तो उन्होंने हमें एड्रेस एक्स वाई का फार्मूला दिया हुआ है। टू फाइंड द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर पिक्सल एक्स वाई यूज द फॉलोइंग फार्मूला। एड्रेस एक्स वाई इज इक्वल टू एड्रेस 00 प्लस वाई रो स्टार एक्स एम प्लस 1 प्लस एक्स। तो इसी को हम इधर यूज़ कर रहे हैं। एड्रेस 340 इंटू 150 जो हमने फाइंड करना था, एड्रेस 00 कर दिया प्लस। अब आगे हमारे पास था y, तो y गिवन है 150 स्टार रोज एक्स एम प्लस 1, का मतलब ये है कि जो हमारे पास रेजोल्यूशन में x गिवन है 640, उसके साथ फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, और एट द ये ऐड करें x आर इन बाइट्स। तो x को हमारे पास जो हमने एड्रेस फाइंड करना था 340, उसको ऐड कर दिया है, तो नीचे हमारे पास एड्रेस 00 को इन्होंने बेस कर दिया है, और उसमें जो 150 को 640 से मल्टीप्लाई करें, 340 इसमें ऐड कर दे, तो हमारे पास 96340 ये आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने खुद पेपर दिए थे तो मेरा ये क्वेश्चन आया था शॉर्ट में। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।